नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बहुत ही सुंदर और आसान निबंध लेकर आया हूं। अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप पर्यावरण के बारे में आसान शब्दों में समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों और बड़ों को प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, प्रकृति को साफ और सुरक्षित रखना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सब इंसानों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह दिन हमें सिखाता है कि हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारी पृथ्वी और इसका पर्यावरण सुरक्षित है। तो अब हम अपने निबंध में जो लाइनों को जोड़ेंगे दोस्तों, उसमें से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पर्यावरण का महत्व क्या है और वर्तमान में क्या चुनौतियां आ रही है। तो दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन का असली आधार है, क्योंकि इसी से हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए शुद्ध जल और अनाज के लिए उपजाऊ भूमि मिलती है। आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या, फैक्ट्रियों और कंक्रीट के शहरों के कारण हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, हवा, पानी, जमीन और पशु पक्षी सब आपस में जुड़े हैं। इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुँचने से पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। धरती को बचाने के लिए हमें आज ही कदम उठाने होंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो अब हम अपने जो निबंध में लाइन लिखेंगे दोस्तों, उसमें हम ये दिखाएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की उत्पत्ति कब हुई और ये कब से मनाया जाने लगा। जैसे हम लिखेंगे दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 के स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद ही 5 जून को आधिकारिक तौर पर पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों को एक साथ लाकर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हर साल इसके लिए एक विशेष थीम तय करता है, जिसके इर्द गिर्द सभी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब हम अपने निबंध में जो अगली लाइनें लिखेंगे दोस्तों, उसमें हम ये दिखाएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है वायु प्रदूषण। दोस्तों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा जहरीली हो रही है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियां हो रही है। फिर आता है जल प्रदूषण। रासायनिक कचरा और प्लास्टिक की बोतलें नदियों तथा समुद्रों में फेंकने से पानी जहरीला हो रहा है और जलीय जीव मर रहे हैं। फिर आता है दोस्तों भूमि प्रदूषण। खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने और ठोस प्लास्टिक कचरा फेंकने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। फिर आता है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। वाहनों के हॉर्न और लाउड स्पीकर्स के अत्यधिक शोर से लोगों की सुनने की क्षमता और मानसिक शांति प्रभावित होती है। तो अब हम अपने निबंध में जो अगली लाइनें लिखेंगे दोस्तों, उसमें हम ये दिखाएंगे कि जलवायु परिवर्तन से वैश्विक संकट किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो
तो दोस्तों हवा में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान बढ़ने के कारण पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का चक्र बदल गया है, जिससे कहीं अचानक बहुत भारी बाढ़ आ जाती है तो कहीं भयानक सूखा पड़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा तो इसके विनाशकारी प्रभावों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अपने निबंध में अब वो लाइनें लिखेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद हर एक छोटा बड़ा जीव, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे हमारे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जैव विविधता हमारी खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार है और दुनिया की 70% दवाइयाँ पेड़ पौधों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से ही बनती है। घने जंगल और विशाल महासागर वातावरण की हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर मौसम को कंट्रोल में रखते हैं। किसी भी एक जीव या पेड़ की प्रजाति के विलुप्त होने से पूरा पर्यावरण चक्र कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है। तो दोस्तों अब हम अपने निबंध में जो अगली लाइनें जोड़ेंगे उसमें हम ये दिखाएंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर जो हमें करना है उसमें सबसे पहले आता है प्लास्टिक का कम उपयोग। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, स्ट्रॉ को छोड़कर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है ऊर्जा की बचत। हमें घरों में LED बल्ब लगाने चाहिए और कमरे से बाहर निकलते समय पंखे और लाइट बंद कर देने चाहिए। फिर आता है दोस्तों वृक्षारोपण। हर बच्चे को अपने जन्मदिन या किसी विशेष त्योहार पर कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और रोज उसे पानी देना चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों जैविक उत्पाद। हमें केमिकल वाले भोजन से दूर रहकर स्थानीय और पूरी तरह से जैविक फल और सब्जियों को चुनना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हमें पेट्रोल, डीजल और कोयले पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। हमें भविष्य में ऐसे हरित शहर बसाने होंगे जहां पेड़ ज्यादा हो और प्रदूषण कम हो। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जिसे हम व्यक्तिगत स्तर पर करके अपना पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम अपने निबंध के अगले लाइनों में ये दिखाएंगे कि सरकार और संगठन किस प्रकार से इसमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों सरकारों को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और वनों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने चाहिए। सरकार को हरित निवेश बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अधिक से अधिक सोलर पैनल लगाना, पवन ऊर्जा का विस्तार करना और इलेक्ट्रिक बसें चलाना। दुनिया के सभी देशों को पेरिस जलवायु समझौते जैसे वैश्विक नियमों को पूरी निष्ठा के साथ लागू करना होगा। तो दोस्तों हम धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक संकल्प है। यदि हम आज सही निर्णय लें, कम प्रदूषण, अधिक वृक्षारोपण, सतत जीवन शैली, तो एक स्वस्थ और सुंदर पृथ्वी भविष्य की पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी आदतें और जीवन शैली को बदलें, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। तो दोस्तों ये था विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बेहद सरल और दिल को छू लेने वाला निबंध। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह निबंध बहुत पसंद आया होगा। आप भी इस पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।